देखिए, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ये बायो का एक फर्स्ट चैप्टर है, यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। रेस्पिरेशन में हम देखेंगे आज रेस्पिरेशन सिस्टम। बेसिकली रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है वो लंग्स करते हैं O2 और CO2 का आदान प्रदान। एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल जो सेल के अंदर होता है। एक्सटर्नल को हम अलग से पढ़ेंगे जब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें, और इंटरनल जो भी देखेंगे। तो जब शरीर में जब कंज्यूम करते हैं भोजन को, तो भोजन जो होता है एल्वेओली के थ्रू ब्लड में जाता है, और ब्लड में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ये हो गया पहला वाला रेस्पिरेशन। और दूसरा वाला जो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें करता है। इसमें मेनली क्या होता है, जिसमें शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक एनारोबिक, दूसरा रोबिक। और एनारोबिक में क्या होता है, जैसे कि लिखा है एनारोबिक मीन्स इसमें कुछ किसी भी चीज की अब्सेंस तो होगी। और एरोबिक नॉर्मल है। एनारोबिक कुछ निगेटिव टाइप का है, तो निगेटिव में देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और एरोबिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। एनारोबिक होता है कोशिका द्रव में, और ये एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, जब भोजन बनता है तो ये पाचन की क्रिया के द्वारा ये ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से अपन को डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल जाती है, ग्लूकोज को कंज्यूम करना होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, विली के थ्रू हमें विली के थ्रू ग्लूकोज को पचाने के लिए कोशिका द्रव में कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, 2 ATP की। लेकिन हमारे शरीर में कितनी बनती है, 4 ATP, 2 और 2, 4 ATP की। तो अपन की 2 यहाँ पास यूज हो गई, बची 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ गेन हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा बच जाती है जो इसको, अब एक्स्ट्रा बच गई है तो फैट में कंज्यूम नहीं होगी, आगे चल के काम में आएगी एनर्जी। तो आगे ये ग्लूकोज परिवर्तित हो गया पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड दो टाइप के बनते हैं, एक P1 पहला पायरुविक एसिड, दूसरा P2। तो पहले वाले में 18 ATP बनती है एनर्जी, और दूसरे में 18 ATP। तो टोटल कितनी हो गई, 36 ATP एनर्जी हो गई। और इसमें जो एक गेन हुआ था यहाँ पास, ये एनर्जी आ गई 2 ATP इसके साथ, तो टोटल हो गई 38 ATP। अब ये 38 ATP टूट गई किसमें, एनर्जी में। तो यहाँ पास एनर्जी प्राप्त हो गई शरीर को। और इसमें इसी को कहते हैं क्रेब्स चक्र, इसी को बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट जो भोजन होता है उसमें से एनर्जी को प्राप्त करना क्रेब्स चक्र कहलाता है। और श्वसनीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनमें से हमको एनर्जी प्राप्त होती है उनको श्वसनीय पदार्थ कहते हैं, जिनको हम कंज्यूम करने से एनर्जी आती है शरीर में। तो ये होता है ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन। इसको कई रूप में लेते हैं, जैसे ग्लूकोज खाने से प्राप्त होता है, खाने में गेहूं, चावल आदि, और फैट रोटी से, और प्रोटीन विटामिन इसी प्रकार। तो रेस्पिरेशन सिस्टम में यही था। अब आगे हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।